नमस्कार। माली समाचार हिंदी में आपका स्वागत है। मैं दिनेश माली। ब्रिजभूषण ने ठुकराया भाजपा का प्रस्ताव, इस सीट पर फंसा पेच। अब पार्टी को कोर्ट के फैसले का इंतजार। आइए जानते हैं विस्तार से। लोकसभा चुनाव को लेकर माहौल गरमाने के साथ ही लोगों की निगाह पर अब शेष 12 सीटों के भाजपा उम्मीदवारों पर टिकी है। हालांकि सूत्रों का कहना है कि इन सीटों के लिए उम्मीदवारों की सूची केसरगंज के सांसद ब्रिजभूषण शरण सिंह की वजह से उलझी हुई है। माना जा रहा है कि भाजपा के शेष सभी उम्मीदवारों की सूची अब रामनवमी के बाद ही जारी होगी। भाजपा नेतृत्व शेष बची सभी 12 सीटों पर उम्मीदवार की एक सूची एक साथ जारी करना चाहता है, पर केसरगंज सीट को लेकर पेच फंसा हुआ है। इस सीट से सांसद ब्रिजभूषण हर हाल में चुनाव लड़ने पर अड़े हैं, पर महिला पहलवानों से हुए विवाद को देखते हुए पार्टी नेतृत्व उनके स्थान पर उनके परिवार के किसी सदस्य या उनके सुझाव पर किसी दूसरे को चुनाव लड़ाने को तैयार है। भाजपा नेतृत्व का मानना है कि ब्रिजभूषण को टिकट दिया गया तो विपक्ष को बैठे बैठे एक मुद्दा मिल जाएगा। सूत्रों के अनुसार ब्रिजभूषण के हट को देखते हुए भाजपा नेतृत्व अब एमपी एमएलए कोर्ट दिल्ली के फैसले की प्रतीक्षा कर रही है। ब्रिजभूषण के एक मामले में अंतिम सुनवाई होने वाली है। संभव है कि इसी दिन फैसला भी आ जाएगा। इसलिए नेतृत्व ने तय किया है कि कोर्ट का फैसला आने के बाद ही सभी 12 उम्मीदवारों की सूची जारी की जाएगी। आइए जानते हैं क्या चाहती है भाजपा। सूत्रों के अनुसार भाजपा नेतृत्व ने ब्रिजभूषण की पत्नी या बेटे प्रतीक भूषण में से किसी एक को टिकट देने का प्रस्ताव दिया है। फिलहाल ब्रिजभूषण इसके लिए तैयार नहीं है और उन्होंने प्रस्ताव ठुकरा दिया है। आइए जानते हैं किन सीटों पर तय होने हैं उम्मीदवार। जिन सीटों पर उम्मीदवार घोषित होने हैं उनमें मैनपुरी, रायबरेली, गाजीपुर, बलिया, भदोही, मछली शहर, प्रयागराज, फूलपुर, कौशाम्बी, देवरिया, फिरोजाबाद और केसरगंज शामिल है। आइए जानते हैं यूपी के विधानसभा उपचुनाव के प्रत्याशी के बारे में। लोकसभा की 12 सीटों के उम्मीदवार की सूची के साथ ही उन 4 विधानसभा सीटों के प्रत्याशियों की भी सूची जारी होगी जिन पर उपचुनाव होने हैं। इनमें लखनऊ पूरब, ददरोल, शाहजहाँपुर, गैसड़ी, बलरामपुर और धुंधी सोनभद्र शामिल है। इनमें 3 सीटों पर भाजपा जीती थी, जबकि एक गैसड़ी में सपा। लखनऊ पूरब सीट पर विधायक आशुतोष टंडन और ददरोल विधायक मानवेंद्र सिंह के निधन की वजह से खाली हुई थी, जबकि एक मामले में सजा के बाद भाजपा विधायक रहे रामदुलार गौंड को अयोग्य करार देने जाने की वजह से धुंधी सीट खाली हुई थी। आइए जानते हैं लखनऊ पूर्वी सीट के बारे में। उपचुनाव वाले चारों विधानसभा सीटों के लिए प्रत्याशी के नाम लगभग तय है। सिर्फ लखनऊ पूरब सीट को लेकर मामला फंसा हुआ है। इस सीट पर आशुतोष टंडन के छोटे भाई अमित टंडन चुनाव लड़ना चाहते हैं। वहीं पार्टी का प्रदेश प्रवक्ता हीरो वाजपेयी की भी दावेदारी मजबूत मानी जा रही है। कई और लोग ने भी दावेदारी कर रखी है। माना जा रहा है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की सहमति के बाद ही किसी का नाम तय होगा। वहीं ददरोल सीट से स्वर्गीय मानवेंद्र सिंह के बेटे अजय सिंह का चुनाव लड़ना तय माना जा रहा है। गैसड़ी सीट की बात करें तो यहां से पूर्व विधायक शैलेंद्र सिंह शैलू और द्वंदी सीट पर विधायक रहे रामदुलार गौंड के बेटे को टिकट दिया जाना पक्का माना जा रहा है। ददरोल सीट पर चौथे चरण में 13 मई को, लखनऊ पूर्व सीट पर 5वें चरण में 20 मई को, गैसड़ी सीट पर 6वें चरण में 25 मई को और धुंधी सीट पर 7वें चरण में 1 जून को मतदान होगा। फिर मिलेंगे अगले बुलेटिन में अन्य किसी खबर के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।